ट्रेन आ नहीं रही है क्योंकि ट्रेनें अब रुक गई हैं। यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है, जगह जगह आगजनी हो रही है, ट्रेनों को आग के हवाले किया जा रहा है, कई बोगियां कई कोच इसी तरीके से जल रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 10 तस्वीरें इस विरोध की। आप देखिए समस्तीपुर का हाल, यहां पर भी ट्रेन का डिब्बा जल रहा है और धुएं की लौ उठ रही है। और इधर लखीसराय से जो तस्वीर आई है, इस ट्रेन का नाम है जो आप इस वक्त जलते हुए इसको कोच को देख रहे हैं, विक्रमशिला, जिसमें आग लगा दी गई। बेगूसराय में बड़ी संख्या में वहां पर युवा इकट्ठा होते हैं, स्टेशन में आगजनी करते हैं, ट्रैक पर आगजनी करते हैं। बेतिया, बक्सर और इधर हाजीपुर जहां पर तोड़फोड़ की गई। हालांकि अब मामला संभल गया है। मुंगेर, मुजफ्फरपुर और इधर सीतामढ़ी में और इधर बलिया में हर जगह तस्वीर एक जैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है, युवाओं को समझना होगा कि आपकी नाराजगी है उस स्कीम के खिलाफ, कहीं आपकी इस नाराजगी का फायदा कोई दूसरे लोग तो नहीं उठा रहे हैं, कहीं छात्रों को बदनाम तो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि एक छात्र जो सिर्फ शिक्षा के बारे में सोचता है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो ये सब कभी नहीं कर सकता। अब कुछ और तस्वीरें अलग अलग राज्य से आई हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। आप देखिए कि यहां पर भी किस तरीके से युवा आक्रोश में है। लेकिन अब क्योंकि स्थिति ज्यादा आगे बढ़ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बिहार में बीजेपी नेताओं के प्रदेश अध्यक्ष घर पर हमला हुआ है, डिप्टी सीएम के घर के बाहर हमला हुआ है, रेणु देवी के आवास पर हमला किया गया है। बिहार से यह तस्वीर आई। ट्रेन तो कई स्टेशन पर जल ही रही हैं, तोड़फोड़ का आलम तो लगातार बरकरार है। यूपी में भी आपने देखा कि ट्रेनें रोक दी गई हैं, ट्रैक पर छात्र हैं, बोगियां जला दी गई हैं। मध्य प्रदेश में मैदान में छात्र हैं जो कि इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं। इधर राजस्थान में ट्रैक का हाल आप देख रहे हैं और तमाम ट्रेनें बाधित हैं, यात्री परेशान हैं। और इधर तेलंगाना में भी बोगियां ट्रेन की जलती हुई आपको नजर आ रही हैं। यह तीसरे दिन की तस्वीर है, उग्र तस्वीर है, क्योंकि बार बार सवाल यह उठ रहा है कि लोकतंत्र में इन सब की जगह नहीं है बिल्कुल भी। आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह बैठकर भी सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना, ट्रेन के डिब्बे पूरे के पूरे डिब्बे कोच को आग के हवाले कर देना, यह बिल्कुल भी जायज नहीं है, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपील किया युवाओं से कि आप संयम बात से समाधान होगा, आपके अच्छे फ्यूचर के लिए स्कीम लाई गई है। और अगर युवाओं को यह समझ में नहीं आती है जिसका वो विरोध कर रहे हैं, तो बात भी हो सकती है। आप अपना एक पेपर लाइए, उस पर अपनी बात को रखिए, पॉइंट वाइज रखिए और सरकार तक पहुंचाइए, जिन पर बात से ही समाधान निकल सकता है। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है अपनी बात मनवाने का। हम शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, ना कि यहाँ पर इस तरीके से छीन झपटी कर रहे थे। प्रशासन का हावड़ा से मनोज पांडे मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मनोज, आप अपनी आंखों से क्या देख पा रहे हैं? जीबी प्रेस देखिए, इस समय हम मौजूद है, ये हावड़ा ब्रिज है। यहीं पे महा आंदोलन के तहत छात्रों ने जिस तरह से देखे कि करीबन यहाँ 10 मिनट तक हावड़ा ब्रिज को बंद रखा था और उसके बाद पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे पूरे ब्रिज को खाली कराया है और सुचारू रूप से कह सकते हैं कि यातायात को चालू किया गया है। देखिए पुलिस के जवान है चारों तरफ से। यहाँ पे जिस तरह से देखे कि हावड़ा ब्रिज एक ऐसा जगह है जहाँ पे लाखों की संख्या में लोग दूर से आते हैं, कोलकाता जाते हैं और लोगों को एकमात्र पैदल और वाहन जाने के लिए सबसे ये उत्तम साधन है। लेकिन देखिए अभी फिलहाल पुलिस के जवान यहाँ पे पहुंचे हैं और किसी तरह से जो छात्र थे उनका मानना था कि यहाँ पे जिस तरह से जो सेना भर्ती को लेकर करीबन वहां पे 4 साल के लिए भर्ती हो रहा है और 75% लोगों को निकाल दिया जाएगा, उसका साफ तौर पे विरोध पश्चिम बंगाल में भी दिखना लग गया है। और हावड़ा ब्रिज में देखिए इस तरह के जो पुलिस है अब यहाँ पे मौजूद है। देखिए दूसरी तरफ दिखाएंगे जो पुलिस का वैन है, बाकायदा छात्रों को समझा बुझा कर हटाया, क्योंकि आपको पता है कि यदि हावड़ा ब्रिज को बंद किया जाता है तो काफी नुकसान होगा। पूरा कोलकाता और हावड़ा दोनों की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाएगी और करीबन 10 मिनट बंद होने से देखिए ये स्थिति है हावड़ा ब्रिज का। दूसरी तरफ दिखाएंगे कि देखिए घंटों यहाँ पे लोग, ऑफिस का टाइम था और करीबन यहाँ पे लोग फंसे थे और अब कहीं न कहीं छात्रों को हटाया गया है और सुचारू रूप से यातायात को शुरू किया गया है। देखिए यहाँ पे हमारे साथ में पुलिस है, दादा से ही बात करेंगे। दादा, ब्रिज बंद हुआ था, कितना दिक्कत हो रहा था? सबसे बात करो, सब केस है, साफ है। दादा, ब्रिज बंद हुआ था, कितना दिक्कत हो रहा था? काफी जिस तरह से छात्रों का आंदोलन था, क्या कहेंगे? ब्रिज बंद हुआ था, जो छात्र आए थे आंदोलन करके रोक रहे थे, देखिए जिस तरह से पुलिस यहाँ पे बैठे हैं और बैरिकेड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो छात्रों का आंदोलन है, वाकई छात्रों जो इस तरह से मांग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छात्रों का आंदोलन इस तरह से रूप नहीं करना चाहिए, सरकार की तरफ अपना पक्ष रखना चाहिए था। लेकिन अब कह सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। यातायात देखिए दूसरी तरफ से देखिए पूरी की पूरी अभी भी जाम लगी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन हावड़ा ब्रिज का कोलकाता का साइड हो या हावड़ा का साइड हो, दोनों तरफ पुलिस के लोग यहाँ पे ट्रैफिक के है, पुलिस का वैन सामने खड़ी हुई है और अब सुचारू रूप से यातायात को चालू कर दिया गया है। जी विपनेश।
तो मनोज मेरे सहयोगी अपडेट दे रहे हैं कि हावड़ा ब्रिज जो कि रुका हुआ था, वहां पर यातायात ट्रैफिक जाम था, लोगों को रोक दिया गया था। अब वहां सिक्योरिटी टाइट है और सुचारू रूप से संचालन ट्रैफिक का हो रहा है, लोग आ जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस माहौल को देखते हुए सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। जगह जगह से ये तस्वीरें देखिए, अब उनको हिरासत में भी लेना शुरू कर दिया गया है क्योंकि बात नहीं मानी जा रही है और कुछ उसमें युवा ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा उग्र हो गए हैं। हम सभी छात्रों की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ छात्र आराम से अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं, लेकिन उस भीड़ में कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो माहौल को खराब करने में लगे हुए हैं। सरकार एक स्कीम लेकर आती है तीनों सेनाओं में भर्ती की, उसको नाम दिया गया है अग्निपथ, और उसका विरोध युवा कर रहे हैं। हर राज्य में हो रहा है, जिले में हो रहा है। लेकिन एक थी तस्वीर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की, लेकिन धीरे धीरे इसका स्वरूप बदलता रहा और आज सुबह जो तस्वीर आई वो बेहद चिंताजनक है। कल के मुकाबले आज उग्र ज्यादा हुए हैं प्रदर्शन। यह दिल्ली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर युवा इकट्ठा हुए। राजधानी दिल्ली का ये हाल, यहां पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कड़ी है और युवा जैसे ही इकट्ठा हुए उनको हिरासत में लेकर पुलिस अपने साथ ले गई है और बस के बाहर से ये युवा देखिए नारेबाजी करते हुए नजर भी आ रहे हैं। दिल्ली का नजारा है, लाइव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि सिक्योरिटी की यहाँ पर सुनिए। सेना के साथ गद्दारी करना बंद करो, सेना को कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में रखना बंद करो, पूंजीपतियों के खाते में बंद करो, पूंजीपतियों के खाते में बंद करो, बंद करो, बंद करो। आगे अब हमें डिटेन किया गया है, कहाँ ले जाते हैं उसके बाद लगातार देश में हो रहा विरोध प्रदर्शन, ये तस्वीर बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये तस्वीरें बहुत चिंताजनक हैं। सौरभ कुमार पटना से लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। सौरभ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि छात्रों के इस विरोध को बदनाम किया जा रहा हो? क्योंकि एक छात्र कभी ऐसा नहीं कर सकता, उसके पास बहुत जिम्मेदारियां पढ़ाई की हैं, उसके फ्यूचर की हैं। क्योंकि आप देखिए कि सड़क पर तो थे छात्र, अब जो नेता हैं उनके आवास को भी निशाना बनाया जा रहा है। खबर यह भी मिल रही है कि रेणु देवी के आवास पर भी हमला हुआ है। जी बिल्कुल, कल भी हमने देखा था कि जो नवादा वारसलीगंज की जो विधायिका थी अरुणा देवी, उनकी गाड़ियों पर भी हमला हुआ था। जब उनकी गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी थी, उनके गाड़ियों पर भी हमला हुआ था। और आज फिर से बीजेपी के कई नेताओं के घर पर हमला हुआ है। तो निश्चित तौर पर निशाने पर बीजेपी के नेता और मंत्री हैं। सबसे बड़ी बात है कि निश्चित तौर पर आज जो छात्रों का जो या युवाओं का जो प्रदर्शन है वह काफी उग्र हो गया। निश्चित तौर पर इसमें कुछ ऐसे सामाजिक तत्व घुस गए हैं जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि छात्र जो हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वह 2 दिन पहले से ही अपना प्रदर्शन कर रहे थे और एक तरीके से कहें तो शांतिपूर्वक ही प्रदर्शन था। लेकिन आज जो प्रदर्शन है वह काफी उग्र हो गया है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कई जगहों पर जो ट्रेनें हैं, उनके डब्बे हैं, उनको आके हवाले कर दिया गया और नेताओं के, खासकर बीजेपी के नेताओं के घर पे तोड़फोड़ की जा रही है और उन पर हमला किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह काम जो है ये देश के बेरोजगार युवा नहीं कर सकते हैं, छात्र नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व छात्र के प्रदर्शन में कुछ आए हैं जो ऐसे कामों को अंजाम दे रहे हैं। ये आपने बात सही कही। ये समस्तीपुर की तस्वीर है। सौरभ, मैं लगातार आपका रुख करती रहूंगी। ये जो बोगियां जल रही हैं, ये सरकारी संपत्ति है। एक बार फिर से न्यूज़ 24 अपील करता है कि आप कानून को हाथ में ना लें और मुश्किल आपकी बढ़ सकती है। और दूसरा ये कि अगर आपको लग रहा है कि आपके इस विरोध को बदनाम किया जा रहा है और कुछ ऐसे तत्व आपके बीच में मौजूद हैं, तो उनका बहिष्कार कीजिए। आप अपनी मांगों का ज्ञापन लाइए, सरकार से बातचीत कीजिए, माध्यम न्यूज़ 24 बनेगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।